जीफी 200 टैबलेट क्या है? यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसमें मुख्य रूप से सिफिक्जाइम नाम का सॉल्ट होता है। सिफिक्जाइम थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दवा वायरस पर काम नहीं करती, जैसे सर्दी, जुखाम, फ्लू। इन कंडीशन में इस एंटीबायोटिक का मतलब कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, इसमें काम ही नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जीफी 200 टैबलेट किन किन बीमारियों में दी जा सकती है। ठीक है, तो दी जाती है तो डॉक्टर इस दवा को कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इसके अंदर आते हैं निमोनिया, ब्रोंकोकाइटिस और फेफड़ों का इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन से डिसीज आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, पेशाब में इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ईयर इन्फेक्शंस में, जैसे कि कान दर्द और कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है जीफी 200 टैबलेट का। ठीक है, अब देखते हैं कि साइनस इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाक के आसपास की हड्डियों में इन्फेक्शन, साइनसिटिस और थ्रोट इन्फेक्शंस में भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि गले में इन्फेक्शन होना या फिर नोसिलिटिस में भी इसका यूज किया जाता है। और कुछ प्रकार के एसटीडी मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि गोनोरिया इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये देखा हमने कि जीफी 200 टैबलेट का किन किन बीमारियों में मतलब कि दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जीफी 200 टैबलेट शरीर में कैसे काम करती है, ये टैबलेट कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यह दवा कैसे काम करती है। हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं तो वे अपनी सेल वॉल बनाती हैं जिसमें वह मजबूत बने रहे। ठीक है, सिफिक्जाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक है, जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाते तो वे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे मर जाते हैं। इस तरह इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जीफी 200 टैबलेट कैसे लेनी चाहिए। बहुत जरूरी है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यह दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसे रोज एक ही समय पर लेना बेहतर होता है। ठीक है, और डॉक्टर जितने दिन का कोर्स दे उतने दिन पूरा लेना चाहिए। ठीक है, और बीच में दवा बंद नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और ठीक है, तो अगर आप दवा बीच में बंद कर देते हो तब क्या हो सकता है, तो कुछ बैक्टीरिया बच सकते हैं और इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुआ तो आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसलिए कोर्स कभी भी बीच में नहीं बंद करना चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे। तो ये देखा हमने जीफी 200 टैबलेट कैसे लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि जीफी 200 टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में यह दवा सुरक्षित होती है, लेकिन कुछ लोगों में हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया मतलब जी मचलना, मतलब कि उल्टी ऐसा महसूस होना। ठीक है, इसको हम लोग मतली भी करते हैं हिंदी में, और पेट दर्द होना या फिर इंडाइजेशन, डायरिया, दस्त लगना। ठीक है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा हो या फिर ज़्यादा दिन तक रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, इस टैबलेट से 1-2 दिन तक ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक रहे, अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ठीक है, अब
ये देखा हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं कि जीफी 200 टैबलेट लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको एंटीबायोटिक से एलर्जी हो तो ये बात आपको पहले बताना चाहिए डॉक्टर को। आपको किडनी की समस्या हो, सॉरी यहाँ करो, किडनी की समस्या हो और आपका आपको लीवर का डिसीज हो, ठीक है। तो इन डिसीज या फिर एलर्जी हो तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप कोई दूसरी दवाई ले रहे हैं, जबकि अगर करंट में अगर आपका कोई दूसरा डिसीज़ का भी मेडिसिन चल रहा है तो भी उसके बारे में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो मेडिसिन आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते तो भी डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन आप ये जो एंटीबायोटिक है इससे इंटरेक्शन कर सकती है, जिसके वजह से जो इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पड़ेगा, ऊपर से कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन की वजह से। तो ये देखा हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट तीन ही चीज़ था कि किडनी की समस्या होगी या फिर लीवर का या फिर एलर्जी का मेडिसिन आप पहले से ले रहे हो, एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी हो पहले से, तो या फिर आप कोई दूसरा मेडिसिन ऐसा ले रहे हो जिसके बारे में आपने डॉक्टर को नहीं बताया है, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या ये दवा लेनी चाहिए या नहीं। तो डॉक्टर की सलाह से यह दवा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में जनरली सेफ मानी जाती है, ठीक है, सेफ मानी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमने देखा अभी तक, इसका कंक्लूजन देखा जाए तो दोस्तों जीफी 200 टैबलेट एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन याद रखिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ले, पूरा कोर्स कंप्लीट करे और एंटीबायोटिक का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका कंक्लूजन। और जीफी 200 टैबलेट को एफडीसी लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है और इसके अंदर सिफाक्जिम 200 mg कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जीफी 200 टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट मेडिसिन।